Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show Planet Bollywood News और मैं हूँ सागरिका। हम देते हैं आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। एक इवेंट पर अर्जुन कपूर की मौजूदगी क्यों नाराज कर गई शाहिद कपूर को? कौन रिप्लेस करेगा सलमान खान को आनंद एल रॉय की फिल्म में? क्या 10 जून को शाहिद कपूर नहीं कर रहे शादी? बताएंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में। Why Deepika Padukone didn't invite Amitabh Bachchan for Piku Success Bash? कल एक इवेंट पर शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर को एक साथ स्पॉट किया गया। इनके बीच कोई राइवलरी नहीं है, ऐसे में इन दोनों का एक साथ आना किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल जिस तरह अर्जुन की मौजूदगी में शाहिद परेशान दिखे, उससे साफ हो गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब फाइनली जूम ने शाहिद की इस प्रॉब्लम की वजह का पता लगा लिया। टेक अ लुक। अर्जुन कपूर की मौजूदगी एक इवेंट पर शाहिद कपूर को कर गई नाराज। जी हाँ, कल एक इवेंट पर शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर एक साथ पहुंचे। इस इवेंट पर शाहिद कपूर अर्जुन कपूर की मौजूदगी से जरा अनकंफर्टेबल दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि शाहिद और अर्जुन के बीच ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि शाहिद इतने अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वेल, द जूम ने आखिरकार शाहिद की प्रॉब्लम की वजह का पता लगा लिया है और ये प्रॉब्लम है एक जैसी हेयर स्टाइल। जी हाँ, शाहिद कपूर इस बात से खफा थे कि अर्जुन कपूर ने उनके जैसी सेम टू सेम हेयर स्टाइल रख ली है और ये शाहिद कपूर को काफी वियर्ड लगा। इस इवेंट पर बातों बातों में ही सही, शाहिद ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। Arjun and me seem to be sporting similar looks. I'm glad I trimmed my goatee just before I came, otherwise it would have really looked very. We are actually weirdly similar. वेल, देखा आपने, शाहिद की बात से साफ है कि सेम टू सेम हेयर स्टाइल की वजह से उन्हें वियर्ड फील हो रहा था। वैसे जूम को इस इवेंट के बैकस्टेज से ये भी खबर मिली है कि शाहिद कपूर ने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को खूब फटकार लगाई है। दरअसल अर्जुन और शाहिद के हेयर स्टाइलिस्ट सेम ही हैं। ऐसे में शाहिद को लगा कि उनके स्टाइलिस्ट ने बिल्कुल उनके जैसी हेयर स्टाइल अर्जुन कपूर को क्यों दी है। शाहिद कपूर ये हेयर स्टाइल फिल्म शानदार की शूटिंग से ही फॉलो कर रहे हैं और उन्हें अपना ये लुक काफी पसंद है। यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल अपने इस लुक को कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन कल इस इवेंट पर अर्जुन कपूर को अपने जैसे लुक में देखकर शाहिद कपूर जरा नाराज से हो गए। Arjun and me seem to be sporting similar looks. I'm glad I trimmed my goatee just before I came, otherwise we would have really looked very. We are actually weirdly similar. वेल, शाहिद कपूर की इस नाराजगी को समझा जा सकता है। आखिर एक ही इवेंट पर एक जैसी हेयर स्टाइल के साथ पहुंचना इज नॉट दैट कूल। वी जस्ट होप शाहिद के स्टाइलिस्ट को अब उनकी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अब सलमान खान तो आनंद एल रॉय की फिल्म में काम नहीं कर रहे, ये तो हमें पता ही है। लेकिन कौन है अब सलमान खान का रिप्लेसमेंट? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के रांझणा ने भाईजान को किया रिप्लेस। जी हाँ, यही है बॉलीवुड की इस वक्त की बड़ी खबर। जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान को धनुष ने आनंद एल रॉय की एक रोमांटिक फिल्म में रिप्लेस कर दिया है। बॉलीवुड में सभी को पता है कि आनंद राय अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे, जिसमें सलमान एक देसी लवर के रोल में नजर आने वाले थे। आनंद राय ने कई बार कहा था कि वो सलमान खान के बिना इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, लेकिन अब खबर तो कुछ और ही आ रही है। सोर्सेस का कहना है कि अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर कृषिका लुल्ला से डिस्कशंस के बाद आनंद राय ने फैसला किया है कि इस फिल्म में सलमान खान की जगह धनुष नजर आएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है, आनंद राय के इस बड़े डिसीजन की आखिर वजह क्या है? दरअसल आनंद राय तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद अपनी इस फिल्म की शूटिंग पर काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान के पास फिलहाल टाइम नहीं। सलमान खान लीगल केस में भी कुछ ज्यादा ही उलझे हुए हैं। ऐसे में आनंद राय की इस फिल्म के लिए उनके पास वक्त नहीं है
और इन्हीं सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आनंद राय ने सलमान खान के साथ फिलहाल काम न करने का फैसला लिया है। वैसे आनंद ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी अपने इस डिसीजन का इशारा जरूर कर दिया था। कहानी पे काम कर रहा था और मैं सलमान भाई से मिला था, पर बहुत इनिशियल स्टेज पे मिला था। और एक डायरेक्टर का हक होता है एक पॉइंट के बाद अपने एक्टर्स तक पहुंचना और ये बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट को लेके नहीं होता, आप वैसे भी अपने एक्टर्स से मिल ही सकते हैं, जान सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं। सो एज अ इंडस्ट्री मेंबर, एज अ फैमिली मेंबर, मुझे लगता है कि ये एक वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट वाला काम करने का तरीका नहीं होना चाहिए। साफ है आनंद एल राय के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं ताकि जब भी सलमान खान के पास टाइम हो तो वो उनकी फिल्में जरूर कर पाएं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। कुछ दिनों पहले मीडिया में खबरें आई थी कि शाहिद कपूर अपनी गर्लफ्रेंड मीरा राजपूत से करेंगे शादी 10 जून को, लेकिन क्या ये रूमर्स पूरी तरह से है सच? लेट्स फाइंड आउट। But what you've been reading is kind of true. Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year. It was not long after Shahid Kapoor's this statement that media reports of his wedding started making headlines. कभी ये खबर आती कि शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत के ब्राइडल शावर में उन्हें 25 lakhs की रिंग गिफ्ट की, तो कभी ये that the couple will tie the knot on the 10th of June in Greece. But amidst all of this, Shahid has managed to stay mum about all the reports. The latest about the big wedding has kept all wondering कि आखिर शाहिद की शादी कब होगी। Zoom के sources say that recently Shahid was overheard talking to a friend कि कैसे media speculation से वो तंग आ गए हैं and the wedding is not going to happen on the 10th of June and when the time is right वो खुद ही मीडिया के सामने announcement कर देंगे। Well, कहना पड़ेगा, Shahid has managed to keep everything under wraps and the media guessing till now. But the question is, for how long? For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. लगता है आजकल द लवबर्ड्स ऑफ बी टाउन रणवीर एंड दीपिका आर ट्राइंग टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम टुगेदर। देखिए कैसे वेट कर रही थी दीपिका रणवीर के लिए उनकी वैनिटी वैन में। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, द alleged B-Town couple, जो अक्सर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किए जाते हैं। कभी किसी मॉल में फैमिली के साथ शॉपिंग करते हुए तो कभी एयरपोर्ट पर वेकेशन से लौटते हुए। एंड द duo was recently spotted spending quality time with each other in Ranveer's vanity van. According to Zoom sources, रणवीर मुंबई के महबूब स्टूडियो में अपनी अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने दो के प्रमोशंस के लिए प्रेजेंट थे, तो उन्हें कंपनी देने पहुंची दीपिका पादुकोण and after spending long hours in Ranveer's vanity, the duo was spotted leaving for Dil Dhadakne Do screening, but in separate cars. Well, when work keeps both the stars occupied, what better option than spending some quality time together between work? For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Now it seems like the success of Piku has gone to Deepika's head. और इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी को-स्टार और काफी सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन को पीकू के सक्सेस बैच में बुलाया तक नहीं। देखिए who revealed this in a recent print interview. बॉलीवुड के लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जो अपने अभिनय के बल पर आज उस मकाम पर है जहां पहुंचने का सपना हर कलाकार की आंखों में सजता है, आज भी अमिताभ अपने बल पर फिल्म हिट करवाने का दम खम रखते हैं और ये सच्चाई सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो अपनी एक्टिंग स्किल्स और फैन फॉलोइंग को बिग बी से ज्यादा पावरफुल मानती है, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप एक्टर दीपिका है। हाल ही में दीपिका और अमिताभ की फिल्म पीकू रिलीज हुई थी और इसी फिल्म में इरफान खान भी अहम भूमिका में थे। फिल्म को ऑडियंसेस से लेकर क्रिटिक्स तक सबने बेहद पसंद भी किया और फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दीपिका ने कुछ दिन पहले रखी थी एक पार्टी। लेकिन इस पार्टी की सबसे बड़ी बात रही इस पार्टी में बिग बी का ना होना। जूम ने ही आपको सबसे पहले दिखाया था कि जिस वक्त दीपिका अपने दोस्तों के साथ फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी, उस वक्त अमिताभ अभिषेक के साथ मुंबई के एक थिएटर में फिल्म देख रहे थे। और जब अमिताभ से हमने पार्टी में न जाने की वजह पूछी तो वो कुछ इस कदर बिना जवाब दिए चले गए। भले ही बिग बी उस शाम कुछ ना बोल पाए हो,
लेकिन अमिताभ बच्चन ने 2 दिन पहले एक लीडिंग न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया था that he wasn't invited for Piku's success bash that was hosted by दीपिका पादुकोण। उस पार्टी में इरफान खान जरूर आए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के हिसाब से उन्हें इन्विटेशन दिया ही नहीं दीपिका पादुकोण ने। और अब हमेशा की तरह जूम आपको बताने जा रहा है वो वजह जिसके कारण दीपिका ने अमिताभ को पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। दरअसल जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि दीपिका पादुकोण पीकू की सक्सेस की सारी लाइमलाइट लेना चाहती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दीपिका पादुकोण was heard boasting about her role as पीकू during the party कि फिल्म उनके और उनके फैन फॉलोइंग की वजह से हिट हुई है, ना कि इरफान या अमिताभ बच्चन के किरदार की वजह से। अपनी पार्टी में बिग बी को ना बुलाने से ये साफ हो गया है कि दीपिका अटेंशन अपने से हटके भास्कर यानी बिग बी पर नहीं चाहती थी। वी में से दीपिका वेल प्लान स्ट्रैटेजी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इरफान खान हो वहाँ पर अब सारा श्रेय ले जाना चाहें। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। So apart from films, the Bollywood biggies earn huge amount of fame and money through shows and various events. आइए देखते हैं क्या-क्या करते हुए दिखेंगे हमारी B-Town stars in the Dubai Awards show. बॉलीवुड एक्टर्स को दुबई में मिल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट। दरअसल कुछ फेमस स्टार्स दुबई के अवार्ड्स नाइट में परफॉर्म करने वाले हैं। द एक्टर्स आर प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान एंड वरुण धवन। इन तीनों एक्टर्स को प्राइवेट जेट मिला है टू फ्लाई टू दुबई। वहीं इन स्टार्स की इस इवेंट में एंट्री की बात करें तो सलमान यहां हॉट एयर बलून से एंट्री मारेंगे, वहीं प्रियंका विल कम राइडिंग ऑन अ कैमल। इतना ही नहीं, वरुण धवन तो लाइव स्टंट्स करेंगे फ्रॉम अ लग्जूरियस कार एंड देन जंपिंग टू अ हॉर्स। हालांकि यहाँ पर प्रियंका और वरुण तो अपनी फिल्म्स को प्रमोट करते नजर आएंगे, पर खबरों की माने तो सलमान खान को इस इवेंट में आने के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम मिली है। कहना पड़ेगा कि दुबई जैसी लैविश कंट्री में इन एक्टर्स को काफी रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Amidst the rumors that कुछ issues चल रहे हैं between Vidya Balan and hubby Siddharth Roy Kapoor, Zoom talks to Vidya exclusively and gets the real story out. बॉलीवुड स्टार्स की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है। कभी ब्रेकअप तो कभी पैचअप की खबरें इन स्टार्स का पीछा नहीं छोड़ती। कई बार तो स्टार्स इन खबरों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार खुद सामने ले आते हैं सच्चाई। और इस बार ऐसा ही कुछ किया है विद्या बालन ने। आखिर इन रूमर्स की सच्चाई जूम को बताई है विद्या ने। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विद्या बालन और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर के रिश्ते में आ रही दरार के रूमर्स अक्सर मीडिया में आते रहते हैं, और इस खबर पर विद्या ने हमेशा कहा है कि वो न ही पेपर पढ़ती हैं और न ही न्यूज देखती हैं, जिसकी वजह से उनको इन रूमर्स की खबर नहीं रहती। लेकिन उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर हर खबर पर नजर रखते हैं। ऐसे में हमने खुद विद्या से जानना चाहा कि इस तरह की खबरें किस कदर उनके रिश्ते पर असर डालती हैं। You know, Siddharth pretty much reads everything and I don't read anything, and we don't discuss these things because he knows that if I'm not reading it, I don't want to be in the know. I think it's I've learned not to let things affect me or to not let things affect me. Which is why I keep away from everything. I don't watch entertainment news, I don't read anything, I'm not on any social media platforms, and that's how I maintain my sanity. But like Imran said, you know, when there is the intent, I think you work at it. No relationship is easy, especially I think a marriage needs constant working at. And if you really love each other and you want to make it work, you will go all out. And trust is most important. I think as long as there's trust, I don't think Siddharth gets affected. Also, I don't think anything's happened for him to get affected. Touch wood. Well, trust is the most important thing in your relationship, and clearly Vidya has that in hers. Well, we hope your relationship with your husband remains just the same. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म फितूर से रेखा के ऑप्ट आउट करने की क्या है रियल वजह। रिसेंटली हम मिले काल्की से, जो दिखी एक फ्रूट्स ब्रांड को लॉन्च करते हुए। चेक आउट द विजुअल्स। कल्की को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक फॉरेन फ्रूट ब्रांड के लॉन्च इवेंट पर। Along with कल्की, we spotted celebrity nutritionist and celebrity chef रणवीर बरार।
यहाँ कल्कि ने बताया that how important it is to stay fit and also revealed what all food she has on her sets while working. Well, we snack on many things because we have a lot of moments in between shoot where we're waiting and we need to keep our energies up, especially when we have long, 16-hour days and stuff. So generally, it's really, the things that go round on set are like coffee, tea, biscuits, really sugary, unhealthy sort of snacks, samosas and fried pakoras. I mean, that's what comes round when you're on a set. So, if we ate that every day, we wouldn't fit into our costumes. इसके अलावा कल्कि tried her hand at juice making along with Pooja. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Now, promoting a brand may cash in a lot of money in an actor's account. लेकिन जब यही चीज नजर आती है कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, तो मुसीबत खड़ी हो जाती है स्टार्स के लिए। देखिए क्यों नोटिस मिला माधुरी दीक्षित को फॉर प्रमोटिंग अ फूड प्रोडक्ट। एक फूड ब्रांड के एंडोर्समेंट को लेकर माधुरी दीक्षित को मिल गई है लीगल नोटिस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हरिद्वार फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज सर्व्ड अ लीगल नोटिस अगेंस्ट माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को 15 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना है। इस नोटिस में माधुरी से बेसिकली ये पूछा गया है कि आखिरकार वो किस बेसिस पर इस ब्रांड को एंडोर्स कर रही है, क्योंकि हाल ही में इस ब्रांड से रिलेटेड कई ऐसे प्रूफ आए हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ऐसे में एक सुपरस्टार का इसे एंडोर्स करना ठीक नहीं है और इसी वजह से बिना वजह माधुरी एक कंट्रोवर्सी में फंस गई है। अब देखते हैं कि माधुरी इस लीगल नोटिस पर अपना क्या जवाब देती है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। वैसे कल खबर आई थी कि वेटरन एक्टर धर्मेंद्र है एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, लेकिन हेमा मालिनी ने बताई सच्चाई एक इवेंट पे। कल सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये न्यूज स्प्रेड हो रही थी कि धर्मेंद्र की तबीयत काफी सीरियस है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और जब हमें हेमा मालिनी एक बुक लॉन्च पर मिली, तो हमने उनसे ये सवाल पूछा, टू व्हिच शी क्लैरिफाइड स्टेटिंग दैट he is just admitted in the hospital for just a medical checkup. Nothing. Yes. But the shoulder has been injured, ma'am. The shoulder has got a little problem, so they are just checking up. Everything fit? Yeah. Anything else would you like to share with the viewers? No, nothing. He's very much all right. I love him, and I know the entire country is so fond of him, and your best wishes are always with him. And he also reciprocates that. I told him that people are asking me. He says, no, I'm absolutely fine. You tell everybody. वेल, हेमा मालिनी की इस क्लैरिफिकेशन से ये क्लियर हो चुका है कि धर्मेंद्र पाजी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली हुई स्क्रीनिंग जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो की, जिसको अटेंड किया काफी स्टार्स ने। चेक दिस आउट। बीती रात मुंबई में रखी गई फिल्म दिल धड़कने दो की पहली स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को। लेकिन जहां पूरी स्टार कास्ट अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंची थी, वहीं फिल्म का एक अहम किरदार इस इवेंट से मिसिंग रहा। और इस स्क्रीनिंग पर अपनी गैर मौजूदगी दर्ज करवाने वाले और कोई नहीं बल्कि हैं फरहान अख्तर। आखिर फरहान ने अपनी मच अवेटेड फिल्म की पहली स्क्रीनिंग को क्यों किया मिस, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही जूम आपको इसकी खबर भी दे ही देगा। यूं तो इस स्क्रीनिंग पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई और ही स्टार इस इवेंट पर पूरी लाइमलाइट चुरा कर ले गया, और वो स्टार है दीपिका पादुकोण। दीपिका को भी इस इवेंट पर स्पॉट किया गया था, लेकिन यहाँ दीपिका से मीडिया कोई सवाल न करे इसका भी पूरा इंतजाम था। दरअसल दीपिका की गाड़ी से उतरते ही वहाँ मौजूद पीआर ने दीपिका से कोई भी सवाल न पूछने का फरमान मीडिया को सुना दिया था। यही नहीं, दीपिका तो यहाँ जैसे मीडिया को इग्नोर करने के मूड से ही आई थी, तभी तो वो मीडिया को इग्नोर करके चली गयी सीधा अंदर हॉल में। लेकिन जब दीपिका को फोटोग्राफर्स अंदर हॉल तक फॉलो करने लगे, तो उन्होंने वापस बाहर आकर पिक्चर्स क्लिक करवाना ही बेहतर समझा, वो भी विद डिम्पल स्माइल। वेल, तो कुछ यूं रही फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रीनिंग, जहां किसी के आने से तो किसी के ना आने से बनी सुर्खियां। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। And now it's time for a special segment, Bits and Bytes.
रेखा के फिल्म फितूर से ऑप्ट आउट करने के पीछे रीजन बताया गया था कि वो फिल्म में अपने लुक से खुश नहीं है, लेकिन अब जूम को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेखा और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। इसी वजह से रेखा ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने का फैसला किया। सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान बहुत जल्द एकता कपूर की एक फिल्म में हरियाणवी पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सैफ अली खान और एकता की टीम की मुलाकात हाल ही में इस फिल्म को लेकर हुई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। कल शाम से एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अब धर्मेंद्र की डॉटर एशा देओल ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा है कि धर्मेंद्र अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे और उनकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। सोर्सेज की माने तो आर राजकुमार के बाद प्रभुदेवा और शाहिद कपूर फिर से एक फिल्म पर काम करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक रोमांटिक फिल्म है, साथ ही इसमें प्रभुदेवा स्टाइल एक्शन भी होगा। सोर्सेज का कहना है कि शाहिद ऑलरेडी इस फिल्म के लिए हाँ कह चुके हैं। अजय देवगन ने 2016 और 2017 की दिवाली डेट्स को अभी से बुक कर लिया है। अजय देवगन का कहना है कि उनकी फिल्म शिवाय ईयर 2016 और फिल्म सन ऑफ सरदार 2 ईयर 2017 दिवाली पर रिलीज होंगी। अजय अपनी इन दोनों फिल्म्स पर अभी से काम शुरू कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट टीजर इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कल रात को इस फिल्म के टीजर को इंटरनेट पर लॉन्च किया गया था और तब से इस टीजर को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। सलमान ने रिसेंटली अपने सिलेक्टेड फैंस के लिए इस फिल्म की स्पेशल टीजर स्क्रीनिंग रखी थी। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.